प्यारे दोस्तों, प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार का समीकरण दिया जाए तो हमारा सिंपल सा फॉर्मेशन होगा कि जो समीकरण दिया गया है उसको लिखेंगे 3x² - 12x + m बराबर 0, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होता है d बराबर क्या आएगा 0, और d का मान क्या होता है b² - 4ac बराबर 0। अब इस दिए गए समीकरण को पहले ही एक समीकरण दे दो, तो लिखेंगे समीकरण एक की ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे हम तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वो देखो तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर m आ जाएगा। देखो a बराबर -3, b बराबर -12 और c बराबर m। अब इसको इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -12 का स्क्वायर -4 × 3 × m = 0, यानी कि यहाँ से 4 तिया 12, m बराबर कितना हो जाएगा 144। तो m बराबर कितना होगा 144/12, 12 से 144 12 बार, यानी m बराबर 12। इस प्रकार का प्रश्न क्लास 10th के पेपर में 100% आएगा। आप लिखिए, प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, द्विघात समीकरण 2x² - 2√2x बराबर 1 को हल कीजिए। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे। अब इसके हल करने की विधियां आपको पता ही है क्या क्या हैं। एक इसको आप गुणनखंड करके कर सकते हो, एक पूर्ण वर्ग बना के हल कर सकते हो, और एक सूत्र द्वारा हल कर सकते हो। तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लिखा है तभी करेंगे। तो इसको तोड़ेंगे, 2 × 1 = 2, माने इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो 2 × 1 कितना आया 2। अब -2√2 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, जोड़ें तो -√2 मिले, तो -√2 -√2 इनका करेंगे तो कितना आएगा -2√2, और -√2 गुणा -√2 करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको लिख सकते हैं 2x² - √2x - √2x + 1 = 0। अब 2 के जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, देखो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √2x² -√2x -√2x + 1 = 0। अब 2 के जोड़े बनाओ, क्या कॉमन मिला इसमें से √2x, तो यहाँ क्या बचेगा √2x - 1। यहाँ से इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा √2x - 1 = 0। अब इन दोनों पेयर में से फिर क्या कॉमन है √2x - 1 और √2x - 1 = 0। तो यहाँ से एक बार इस ब्रैकेट को 0, फिर एक बार इस ब्रैकेट को 0, तो √2x - 1 = 0 और √2x - 1 = 0। अब एक बार x बराबर निकालेंगे तो 1/√2, और यहाँ से भी x बराबर क्या आएगा 1/√2। तो फाइनली लिखेंगे x बराबर 1/√2, 1/√2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगला प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, मतलब इसके मूल जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी आ सकता है समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0 के का विवित्य कर ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले 3x² - 4x - 6 = 0 आपको लिख देना है। आफ्टर दैट करना क्या है, समीकरण 1 दे दो इसे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 की ax² + bx + c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना करने पर। जब हम इनकी कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर क्या आएगा यहाँ से 3, b बराबर क्या आएगा -4,
सी बराबर क्या आएगा -6। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट जब भी निकालना आप इसी को यूज़ करेंगे क्लियरली। तो अब इसको रखेंगे हम, तो ए बी सी का मान रखो, b का मान कितना है हमारे पास -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी का मान कितना -6 लगाएंगे इसमें, -4 का स्क्वायर 16 है, ये माइनस प्लस हो गया, 4 तिया 12 छिक्के 72, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 88 आया। कितना आया ये मायने नहीं रखता, कैसा आया, यानी d इज ग्रेटर देन 0, या d का जो मान है, जो d का मान है वो कैसा है, धनात्मक है। तो लिख देंगे मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे, असमान होंगे। ये बात आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो देखो इसको हल करने का वही तरीका होगा, सबसे पहले दिए गए समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना इसके मानक समीकरण से करते हैं। तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा कितना -3, देखो यहाँ से, और c बराबर आ जाएगा 5, c बराबर 5 आ गया हमारे पास। तो देखो अब हम करेंगे क्या, वो देखो, तो आगे देखो, अब हम करेंगे क्या, हमसे पूछा क्या है, वो देखो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये होता क्या है वो सुनो, ये मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, और मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। वैल्यू रखिए, c का वैल्यू कितना है 5/2 गुणा b का वैल्यू कितना -3 और माइनस यहाँ पर है तो +3/2, 5 तिया 15/4, यानी इसका उत्तर आएगा 15/4। लिख सकते हैं फाइनली अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 15/4, यही होगा इसका सही आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो और भी अच्छे प्रश्न मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।